समस्त भारतवासियों को संतोष सिंह की तरफ से नमस्कार। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जितने भारतवासी हैं वो केवल यूजीसी के नियमों का जो पालन करने हेतु जो निर्देश मिले हैं उसको लेके काफ़ी आपस में उलझे हुए हैं और अपना समय जो है काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज़ जान लें कि यूजीसी है क्या। यूजीसी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का साइट नाम है यूजीसी। और यूजीसी जितने महाविद्यालय विद्यालय और के ग्रहण करने वाले विश्वविद्यालय होता है और विश्वविद्यालय की मान्यता जो होती है वो यूजीसी देती है और वो अपना एक रूल निकाला है जो सभी विद्यालयों पे लागू होगा। एक चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़, जाति का वर्गीकरण कैसे हुआ और कब हुआ। प्राचीन काल में जाति का वर्गीकरण ब्रह्मा के शरीर से उत्पत्ति माना जाता है। जो सर से जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण का है, सीने से क्षत्रिय वर्ग का है और जंघे यानी जंघे से वैश्य वर्ग का जन्म हुआ है। और बताया जाता है कि घुटने से जो है वो शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई है। और कुछ समय बीतने के बाद उनका जब वर्गीकरण किया गया तो उस पर यह हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का जो जाति है वह कर्म के आधार पर निर्धारण कर दिया गया था। कि जैसे सामान्य वर्ग का ये था कि आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको जैसे ब्राह्मण का काम शिक्षा को देना, शिक्षा समाज में शिक्षित करना, ये चीज़ उनको कार्य दिया गया था। क्षत्रिय वर्ग का देश का रक्षा करना, राजा बनना और सब चीज़ के बारे में उनके कार्य को एक अपने प्रजा को दुखित न करना, सबको समान रूप से सुरक्षित करना, यह क्षत्रिय वर्ग का काम दिया गया था। और वैश्य वर्ग का जो है काम था वो आज के डेट में जैसे एक बनिया वर्ग के होते हैं वो उन लोगों को दिया गया, जो व्यवसायिक हैं उन लोगों को दिया गया है। और शूद्र वर्ग का ये था कि जैसे घोड़ों का देख रेख करना, जानवरों को देख रेख करना, उनके द्वारा जो भी है चीज़ प्रोडक्ट बनाना, चाहे कुछ थोड़ा सा निम्न वर्ग के दिया गया था। लेकिन आज के डेट में कालांतर चेंज हुआ है और आप लोगों को जो दिया गया है कि मान लीजिए वैश्य वर्ग है वो नौकरी कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो वो तो नियम फेल हो गए, वो नियम तो अब रहा नहीं। शूद्र जो है कुछ और कर रहा। आज के डेट में SC ST OBC करके एक जाति जो हम लोगों को दिया गया है, ये सामान्य के वर्ग SC के कर्तव्यों को कर रहे हैं और इनका वो कर रहे हैं। जब सब चीज़ की समानता है तो ये जाति वर्ग को लेके आपस में क्यों उलझे हैं। आप पूरे भारतवासी को मेरे तरफ से ये चीज़ सुझाव है कि आप आपस में न उलझें, क्योंकि जो ये नियम यूजीसी लाई है उसके चक्कर में आप लोग साल 2 साल तक उसके अपने समय को नुकसान करेंगे। अगर वर्गीकरण करना है गवर्नमेंट से ये चीज़ करिए कि जो अच्छे लेवल पे हैं, जिनकी आय अधिक है, वो अपना वो सामान्य वर्ग से हों, जो उनसे छोटे हों वो OBC हों, और जो और नीचे हों वो SC हों, जो उनसे नीचे हैं वो ST हैं। इस तरह वर्गीकरण किया जाए जिस तरह से वर्गीकरण करने से उनके अंदर जो है एक समान रूप से होगा और सही रूप से होगा। यही आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, विदेश में आप जाएंगे और देश में जाएंगे, भांति भांति प्रकार के अलग अलग तरह से हर व्यक्तियों को देखा जाता है। जैसे आप अमेरिका में जाएंगे, वहाँ की गवर्नमेंट उनके टैलेंट एजुकेशन को देखती है। और आप चीन में जानेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर IQ पावर कितना है, कितने टेक्निकल है, कितने पढ़ने में अच्छे हैं, इस बेस से आकलन किया जाता है। और हमारे भारतवर्ष में केवल जाति को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। एक ऐसा नियम है, कोई चीज़ हुआ तो हाई बिरादरी के हैं, हाई चीज़ हुआ तो ये बिरादरी को दीजिए। जितने हाई लेवल पर हमारे देश में नेता हैं चाहे और लोग हैं, बस उसी के चक्कर में एक मुद्दा बना देते हैं। इसके बाद धर्म और एक जात, 2 ऐसे मुद्दे हैं जो देश को खोखले। आप एक नया चीज़ सोचिए ना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां पर भारत के गवर्नमेंट काम कर अभी लगभग मान चलिए कि 10% नहीं हुआ है।
बहुत ऐसे काम हैं जो 10% नहीं हुआ है। उस चीज़ पे हमारे बड़े लोग हैं वो अच्छी चीज़ सोचें। ये जातियों में इनको दे दिया, वो उनको गाली दे दिया, तो उनको ये चीज़ कह दिया, तो इसके चक्कर में उलझ गए, तो कुछ इसमें ना कर दिया, कुछ रूल डाल दिए, कुछ धर्म के नाम पे, तो हम नहाने नहीं गए, पानी नहीं पिए, तो संगम नहीं गए। इसके सब चक्कर में दिन भर पूरे देश के लोग एक दूसरे को लेके एकदम आक्रोशित है। आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? हम इंसान जन्मे हैं, इंसान की तरह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और ऐसी भावनाएं लाकर सारे लोग उलझे हुए हैं। देश भी चाह रही है, देश के जो हाई लेवल पे हैं, जो अपना ये चीज़ कह रहे हैं कि इनको उलझाए, और देश चलाने के लिए कई चीज़ों के, जैसे आर्थिक होता है, वैज्ञानिक होता है, धार्मिक होता है, और एक राजनीतिक होता है, जो इतने टॉपिक पे जो है बात किया जाता है, और सबको अलग अलग डिवाइड करके एक मोटिवेशन किया जाता है, जिससे अपना गवर्नमेंट किसी तरह से चलाया जाए, और सब वर्गों को जैसे हर अलग अलग डाइवर्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ से आप लोग बचें। आप लोगों का एम ये होना चाहिए कि हमारा विकास कैसे हो, हम क्या कर रहे हैं, हमारी आय कैसे बढ़े, हमारा स्वास्थ्य कैसे रहे, ये चीज़ होना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, इस टाइप का चीज़ है जो 100% अग्रसर होना चाहिए। आज विदेश के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी टेंडेंसी, उनके बालक, उनके पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और उनके जो भी शैली है सब आगे है, और हम लोग जो है केवल बस जात हैं, कहूँ वो ओबीसी हैं, हम जनरल हैं। मैंने उनको गाली दे दिया, उसी में उलझे हुए हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 6 साल उसी पर मुद्दा चलता रहेगा। हाई कोर्ट किए, उसी में कोर्ट कचहरी और सब मुद्दे को लेके एकदम आपस में उलझे हुए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं हुआ। और उसके बाद आदमी पता चला कि मर गया, कोर्ट चल ही रहा है, उलझते उलझते जीवन खत्म हो जाएगी, आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। समय को आप पकड़िए और समय के अनुसार अपने जीवन शैली को बदलिए, और यही प्रयास करिए कि सरकार भी हमारी भावनाओं को समझे और उसके हिसाब से जो है उसकी व्यवस्था को सही करे। धन्यवाद।